से आप लोग उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए क्लास 10 का मैथ का सवाल है और प्रश्नावली 1.1 का है और सबसे प्रथम सवाल है। आइए उससे पहले हम बता दें मेरे दोस्त, मेरे यहाँ जो है क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक और साथ में 11वीं और 12वीं 11वीं और 12वीं का क्लास भी चलता है। आइए सबसे प्रथम है सवाल है, उससे पहले बता दें मेरे दोस्त, क्योंकि 10th का जो क्लास है ना वो मेरे यहाँ स्टार्ट हो गया है न्यू बैच। आइए फर्स्ट सवाल देख लेते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आइए एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं मेरे दोस्त। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आइए सबसे प्रथम सवाल कह रहा है, उससे पहले देख लेते हैं 135 और 225 का एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए। आइए सबसे पहले होता है भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल होता है। आइए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। आइए सबसे पहले इसको निकालिए, 135 और 225 को निकालना है। इसका फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस में आर होता है। इस फार्मूला पे ये सवाल निकलता है। आइए ए बी तो यहाँ से दिया हुआ है। सबसे पहले ए जो है सबसे बड़ा वाला होता है, ए सबसे बड़ा वाला है तो 225 हो गया, 225 हो गया ए वाला। बी का मान जो दिया हुआ है यहाँ से 135 दिया हुआ है, कितना है 135 दिया हुआ है। आइए ये जो है सबसे पहले भागफल को इंग्लिश में क्यूसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूसेंट बोला जाता है। इसे क्यू से डिनोट किया जाता है, छोटा क्यू से डिनोट किया जाता है क्यूसेंट को। आइए शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है। रिमाइंडर बोला जाता है इसको रिमाइंडर को छोटा आर से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? छोटा आर से डिनोट करते हैं। आइए ए और बी का मान जो है यहाँ दिया रहता है। उसके बाद जो है मेरे दोस्त ये जो क्यू जो है ना, क्यू के मीन्स होता है भागफल, भागफल होता है और इंग्लिश में क्यूसेंट बोला जाता है। इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है शेषफल है मेरे दोस्त। शेषफल जो होता है ये रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर, और इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग। किस चीज़ से? आर से डिनोट करते हैं। आइए अब कह रहा है सबसे पहले 225, यानी कि इस फार्मूला पर बैठाइए। ए के जगह 225 लिखना है, ए के जगह 225 लिखना है, 225 लिखना है। फिर बराबर बी के जगह जो है मेरे दोस्त 135 है। कितना है? 135 है। अब इनटू में जो है क्यू का जो है क्यूसेंट अभी निकालेंगे तब यहाँ पता चलेगा। आइए सबसे पहले इसको एचसीएफ कीजिए तो 135 से किस में? 225 में करना पड़ेगा, 225 में। आइए 135 दूनी जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें एक मर्तबे दीजिए। तो एक से जब दीजिएगा भाग दीजिएगा मेरे दोस्त, ये 135 से यहाँ उतरेगा 135। आइए 225 में से 135 को घटा लेते हैं, 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 12, एक चला गया कैरी यानी कि पैंचा आ गया, मतलब ये हो गया 12 में से 3 गया था 9। कितना हो गया? 9। आइए तो क्यूसेंट के जगह है मेरे दोस्त, क्यूसेंट के जगह यानी कि भागफल के जगह 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। आइए तो क्यूसेंट के जगह 1 लिख देते हैं, क्यूसेंट के जगह 1 लिख दिए। फिर है आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए मेरे दोस्त, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ गया। रिमाइंडर मतलब शेषफल।
रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, इसे आर से डिनोट किया जाता है। किस चीज़ से? आर से डिनोट किया जाता है, छोटी आर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ आर के जगह कितना आ गया? 90 आ गया। तो यहाँ 90 बैठा देना है। अब क्या करना है मेरे दोस्त? अब 135 को इस साइड लेके आना है, 135 को इस साइड लेके आना है, बराबर 135 को इस साइड लेके आना है। फिर 90 जो है यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त, 90 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, अब क्वोशिएंट का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, आइए सबसे पहले ये जो है 90 में, फिर 90 से 135 में क्या करना है? भाग लगाना है मेरे दोस्त। क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो 90 दूनी जो होता है 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 135 से। तो एक ही मर्तबे, यानी कि एक ही मर्तबे लगेगा। तो 90 कम 90, तो फिर 90 को घटा दीजिए 135 में से, इसे घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये है आपको 13 दिया हुआ, ये 9 दिया हुआ है। तो 9 और 4 13 होता है, 9 और 4 13 होता है। आइए यहाँ से रिमाइंडर यानी कि शेषफल का बात कर रहा है मेरे दोस्त। किस चीज़ का? शेषफल का, यानी कि रिमाइंडर का बात कर रहा है। रिमाइंडर जो होता है इसे छोटी आर से डिनोट करते हैं, आर, यानी कि आर के जगह फिर आप देखिए, तो यहाँ जो है क्वोशिएंट यानी कि भागफल कितना आ गया? फिर से 1 आ गया, भागफल 1 ही आ गया, भागफल 1 आ गया। अब प्लस जो है ये आपका आ गया कितना? 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। तो 45 को 45 से लिखना है। अब ये जब तक जो है एचसीएफ में जब तक पूर्ण रूप से नहीं कट जाए तब तक छोड़ना नहीं है स्पष्ट में। आइए 90 को इस साइड रख देते हैं, 90 को इस साइड रखिए, 90 को इस साइड रख देते हैं। फिर देखिए 45 को यहाँ उठा के रख दीजिए मेरे दोस्त। कहाँ? यहाँ। आइए गुना में फिर यहाँ क्वोशिएंट रखाएगा, गुना में फिर यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट मीन्स भागफल, क्वोशिएंट मीन्स भागफल होता है मेरे दोस्त। यहाँ भागफल आना चाहिए। फिर प्लस जो है आर जो होता है मेरे दोस्त ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर जो होता है लास्ट में निकलता है। आइए देखते हैं फिर क्या करना है। आइए अब जो है 45 से, किससे? 45 से करना है, भाग देना है 90 में। 45 से 90 में फिर भाग देना है। तो 45 दूनी 90 होता है, 45 दूनी 90 होता है, 45 दूनी 90 होता है। यहाँ जो है कट गया, रिमाइंडर आ गया, यानी कि शेषफल का बात कर रहा है मेरे दोस्त। किस चीज़ का? आइए देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ तो भैया नीचे तो दिख रहा है, ठीक है। आइए तो शेषफल यहाँ आ गया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। लेकिन क्वोशिएंट का बात कर रहा है तो क्वोशिएंट यहाँ 2 आ गया, क्वोशिएंट 2 आ गया। आप देखिए प्लस में जो है रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्त? तो रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ होता है इसका निकल के आया, कितना आ गया मेरे दोस्त? 45 आ गया। कितना निकल के आ गया? 45। अगर कोई भी नंबर का अगर एचसीएफ यानी कि मस यानी कि महत्तम समावर्तक अगर निकालते हैं तो उसमें जो लेफ्ट साइड का जो आता है ना लास्ट में, जब रिमाइंडर जिस समय जब 0 आता है उस समय में लेफ्ट साइड का जो भी रहता है यानी कि क्या, यानी कि भाजक का बात कर रहा है ना, भाजक की भाज्य, ये वाला जो होता है ना लास्ट में एचसीएफ निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एचसीएफ निकल के आता है। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। अब 10th का बैच न्यू स्टार्ट हो गया है, देख लीजिएगा एक बार।